जय माता दी दोस्तों, madhuramendi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में कब है षटतिला एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और सभी एकादशियां बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने के साथ दान भी किया जाता है। इन सभी एकादशियों में एक है षटतिला एकादशी, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। षटतिला सब तिल से बना है, जिसमें 6 प्रकार के तिल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन तिल के प्रयोग करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। षटतिला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत होगी 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार की शाम 7:25 से लेकर 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार की रात्रि के 8:23 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसलिए षटतिला एकादशी 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी और षटतिला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 26 जनवरी 2025 दिन रविवार की सुबह 6:15 से लेकर 9:18 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी में तिल का क्या महत्व होता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का बहुत विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके सुख, शांति, धन, वैभव को पाने के साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन तिल का दान करना लाभदायक होने के साथ तिल के प्रयोग को भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। षटतिला एकादशी में इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग किया जाता है: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। तो चलिए आप जान लेते हैं कि कैसे षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाए। षटतिला एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। पहला निर्जला व्रत और दूसरा फलाहारी व्रत। जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो उनको निर्जला व्रत रखना चाहिए, लेकिन फलाहारी व्रत, जिसे जलीय व्रत भी कहा जाता है, को समान लोग को रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान और तिल युक्त उपटन लगाने के साथ तिल युक्त जल और तिल युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए आप जान लेते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि को। षटतिला एकादशी व्रत रखने वाले को दिन में इत्र, पुष्प, धूप, दीप और पान सहित भगवान विष्णु की मंत्रों के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को उड़द दाल और तिल से बना खिचड़ी का भोग लगाएं। रात्रि में तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से हवन करें। रात्रि में भगवान का जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं तिल युक्त भोजन करें। तो चलिए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी के महत्व को। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी का व्रत करने से अज्ञानता में किए गए अपराधों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत रखता है उसे कभी भूखा और गरीबी में नहीं रहना पड़ता। षटतिला एकादशी के दिन तिल के विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहने से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उम्मीद है कि आपको षटतिला एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramendi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।